हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बढ़िया सब। तो देखिए नेक्स्ट इस वीडियो में बात करें 12th मैथ्स आरबीएससी एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की। थोड़ा सा क्वेश्चन है टिपिकल दे रखा है, फंक्शन आपको पैरामेट्रिक फॉर्म का ही है, प्राचालिक रूप का ही है, लेकिन ध्यान देना थोड़ी स्टेप से ज़्यादा आएंगी। हर स्टेप में बिल्कुल गौर से देखते रहना और फिर प्रैक्टिस के लिए खुद इसको एक बार सोल्व करना, इजी वे में समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है? x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t एंड y इज इक्वल टू दे रखा है कोस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t। कन्फर्म है आपको फाइंड क्या करना है? dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है तो अपन को क्या करना है? x का अलग से डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में और y का अलग से t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ जो अनदर वेरिएबल है वो कौन है? t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। फिर y वाले में x वाले का क्या कर देंगे? अपन डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव में डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट अपन किसको स्टार्ट करते हैं? x वाले को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हो x वाले का, तो x का कितना हो जाएगा? dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ध्यान देना, अपॉन साइन क्यूब अपॉन अंडर रूट कोस 2t है, तो कौन सा मेथड यूज होगा? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? डिवाइड रूल यूज होगा, डिवाइड फॉर्मूला यूज होगा। डिवाइड रूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो अंडर रूट कोस 2t का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट कोस 2t एज इट इज, और फिर किसका? d अपॉन dx, किसका? साइन क्यूब का, साइन क्यूब t। नेक्स्ट माइनस साइन क्यूब t एज इट इज और d अपॉन dx किसका? अंडर रूट कोस 2t का, किसका? अंडर रूट कोस 2t का। नेक्स्ट dx अपॉन dt इज इक्वल टू अंडर रूट कोस 2t एज इट इज चल ही रहा है। साइन क्यूब t का ध्यान दें, यहाँ पर पहले कौन सा मेथड लगाएंगे? पावर मेथड, पावर रूल लगाएंगे। आप पावर रूल क्या कहता है? साइन क्यूब है तो साइन क्यूब में पावर 3 आगे आ जाएगी और कितना बचाएगा? साइन स्क्वायर t। ठीक है, ये तो किसका किया? साइन क्यूब का किया, 3 साइन स्क्वायर t। अब किसका करेंगे? साइन का करेंगे। साइन का कितना होता है? कोस, कितना होता है? कोस t। ठीक है, नेक्स्ट माइनस साइन क्यूब t एज इट इज ही है ये। अब अंडर रूट कोस 2t का करेंगे तो सबसे पहले किसका करेंगे? अंडर रूट का। अंडर रूट का कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2 अंडर रूट। अंडर रूट की जगह कौन है? कोस 2t। कौन है? कोस 2t। तो ये तो ओनली अंडर रूट का हुआ है। अब अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ उसका और करोगे तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? कोस। तो कोस का कितना होता है? माइनस साइन टी। तो माइनस साइन टी की जगह कौन है? 2t। ठीक है, तो ये माइनस साइन 2t हो गया किसका? कोस का। अब 2t का और करोगे, देखना चैन रूल से किस तरीके से किया मैंने। पहले तो अंडर रूट का किया 1/2 अंडर रूट, फिर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ था कोस, कोस का कितना हो गया? माइनस साइन, और साइन कोस के आगे क्या लिखा होता है? 2t, तो 2t है ही। अब 2t का और करोगे तो 2t का कितना है? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2t में 2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी और t का कितना हो गया? 1। और अपॉन में ध्यान से देखिए, अंडर रूट कोस 2t का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा और कितना आ जाएगा? कोस 2t। अब ध्यान से देखो, पहले तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? प्लस, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आगे की स्टेप में देखिए ध्यान से, dx अपॉन dt इज इक्वल टू अंडर रूट कोस 2t और 3 साइन स्क्वायर t कोस t, और यहाँ माइनस माइनस क्या बताया मैंने? प्लस, और यहाँ पर क्या बच गया आपका? साइन क्यूब t, और यहाँ पर साइन 2t, और इसके अपॉन में और कौन है यहाँ पर? अंडर रूट कोस 2t। ध्यान दें, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 समझ लो, और इसके पूरे के अपॉन में कौन है? डिवाइड में कोस 2t। अब आपको यहाँ से स्टेप्स का थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। क्या करना अपन को? अंडर रूट कोस 2t एलसीएम लेना। अंडर रूट कोस 2t एलसीएम लेंगे तो आगे की स्टेप में देखिए क्या आएगा? dx अपॉन dt इज इक्वल टू अंडर रूट कोस 2t। ध्यान दें, वो एलसीएम वो नीचे ही आएगा, इसलिए इसके पास में लिख देता हूँ मैं, अंडर रूट कोस 2t मल्टीप्लाई ये कोस 2t है ये। अब एलसीएम में इसको यूज करना है, ये नहीं, ये तो ऑलरेडी पहले से ही। अंडर रूट का देखो, इसमें 1 का डिवाइड किया तो, सॉरी एलसीएम में अंडर रूट में इसमें डिवाइड किया तो इतने टाइम्स गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये मत लेना, ध्यान देना, ये मत लेना आप। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ अंडर रूट कैंसिल हो गया, अंडर रूट हट गया, मतलब कितना बच गया? कोस 2t, और ये आपके पास 3 साइन स्क्वायर t और कोस t है ही ऑलरेडी पहले से ही।
नेक्स्ट प्लस यहाँ इसका डिवाइड किया तो 1 टाइम्स किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा साइन क्यूब टी और साइन 2t, ये एजीटीज आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको इतना ही रहने दो, आगे सिंप्लीफाई मत करो, कोई कॉमन वगैरह बाद में ले लेंगे जब डिवाइड करेंगे, तब इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट बात करें इक्वेशन सेकंड के लिए, तो इक्वेशन सेकंड किससे फाइंड आउट होगी, इस वाले से, y वाले से। तो यहाँ पर भी y वाले का डिफरेंशिएशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। इधर देखो y वाले का dy अपॉन dt, इसमें भी देखो कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पर डिवाइड रूल। कौन सा रूल यूज होगा, डिवाइड रूल। डिवाइड रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर कौन है यहाँ पर, cos 2t, तो cos 2t का स्क्वायर, cos अंडर रूट cos 2t अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर, और अंडर रूट cos 2t एज इट इज, अंडर रूट cos 2t एज इट इज, और cos क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ cos क्यूब t माइनस cos क्यूब t एज इट इज, और d अपॉन डी एक्स किसका, अंडर रूट cos 2t का। ठीक है, नेक्स्ट देखो dy अपॉन dt इज इक्वल टू अंडर रूट cos 2t एज इट इज आपका चल रहा है। cos क्यूब का देखो पहले क्यूब है, यहाँ पर पावर है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्या लगा हुआ है, पावर लगी हो, तो पावर मेथड यूज करेंगे। पावर मेथड क्या कहेगा, 3 आगे आ जाएगा, और cos की पावर कितनी बच जाएगी, 2, 1 कम हो जाएगी। फिर cos का कितना हो जाएगा, माइनस साइन टी। ध्यान दें, cos क्यूब का कितना हो गया, 3 cos स्क्वायर टी, और cos का कितना हो गया, माइनस साइन टी। नेक्स्ट माइनस cos क्यूब टी एज इट इज, और फिर अंडर रूट का करोगे तो ध्यान देना अंडर रूट का कितना होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट, और अंडर रूट की जगह कौन है, cos 2t। ठीक है, ये तो अंडर रूट का किया। अब अंडर रूट के अंदर कौन लिखा हुआ है, cos, तो cos का कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2t, और फिर 2t का कितना हो जाएगा, 2। 2t का कैसे हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट क्वांटिटी, और t का t के रेस्पेक्ट में कितना हो गया, 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस यहाँ पर क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और अपॉन में आपका जो अंडर रूट cos 2t है, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट रह जाएगा, कितना आ जाएगा, cos 2t। राइट, नेक्स्ट स्टेप में देखिए dy अपॉन dt इज इक्वल टू, ये माइनस आगे लिख देता हूं मैं, यहाँ पर माइनस आगे लिख देता हूं, और ये अंडर रूट cos 2t, और ये 3 cos स्क्वायर t और साइन t, ये आपका है ही। ध्यान देना मैंने सिर्फ माइनस आगे लिखा, और यहाँ पर ही जैसा है वहीं पर ही लिख दिया। नेक्स्ट ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस, और क्या बचाएगा, cos क्यूब t, और यहाँ पर साइन 2t, और अपॉन में आपका क्या आ रहा है, cos 2t, अपॉन में क्या चल रहा है, cos 2t। ध्यान देना, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया, किसको, अंडर रूट cos 2t को, अंडर रूट cos 2t को छोड़ दिया है, ये इसके डिवाइड में है, ये इसके डिवाइड में, ये इसके डिवाइड में है। तो इसके डिवाइड में क्या समझू मैं, इसके डिवाइड में समझू 1, इसके डिवाइड में क्या समझू 1। समझ गए होंगे, वैसे बर्फ करके और भी लिख सकता था दोबारा भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पर समझ जाएंगे। क्यों समझ जाएंगे, क्योंकि आपके dx अपॉन dt में भी देखो ऐसा ही काम किया है। क्या काम किया था मैंने यहाँ पर, अंडर रूट cos 2t क्या लूंगा, एलसीएम। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए dy अपॉन dt इज इक्वल टू अंडर रूट cos 2t एलसीएम लूंगा। तो अंडर रूट cos 2t एलसीएम लूंगा, वो एलसीएम तो कहाँ आएगा, नीचे तो आएगा ना यहाँ पर। तो अंडर रूट cos 2t और cos 2t ये पहले से है ही आपके पास, इसको यूज नहीं करना है, एलसीएम तो यही है, इसको यूज करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ 1 है, इस पूरे के नीचे यहाँ पर कौन है, 1, 1 का डिवाइड इसमें किया, इतने टाइम्स गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कहने का मतलब अंडर रूट हट जाएगा। तो माइनस cos 2t, अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट 3 cos स्क्वायर t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन t, प्लस आगे की स्टेप में देखिए अंडर रूट cos 2t का, इसमें अंडर रूट cos 2t में डिवाइड करना, इसको तो लेना ही नहीं है ना। तो 1 टाइम्स किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो एज इट इज आ जाएगा कौन, cos क्यूब t और मल्टीप्लाई में साइन 2t, और इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकंड। अब मैं बात करूंगा इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट की। तो इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। ये नेक्स्ट जो है इसको रफ करने के बाद में अपन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट रफ करने के बाद में सोल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए अपन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो अपन बात करके क्या करेंगे, dy अपॉन dx फाइंड करेंगे।
और dy अपॉन dx कैसे आएगा, dy अपॉन dt में किसका डिवाइड कर दो, dx अपॉन dt का डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये रहा आपका dy अपॉन dt। dy अपॉन dt कितना है, देखो इधर लिख रहा हूं मैं, माइनस कोस 2t 3 कोस स्क्वायर t और साइन t प्लस कोस क्यूब t साइन 2t और अपॉन यहां पर ये कितना है, कोस 2t 3 साइन स्क्वायर t कोस t और प्लस साइन क्यूब t साइन 2t। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि सर आपने ये डिवाइड वाले ये तो नहीं लिखे, तो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपस में डिवाइड किया तो समझ गए होंगे क्या हो गया, कैंसिल हो गए। ये तो दोनों जगह क्या है, सेम है, इसलिए कैंसिल हो गए, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, इनको स्टेप्स के लिए मैंने लिखा नहीं है, कैंसिल हो गए। लेकिन एक बार दोबारा देख लेते हैं, जो लिखे हुए वो सही लिखेंगे, माइनस कोस 2t 3 कोस स्क्वायर t साइन t प्लस कोस क्यूब t साइन 2t और ये अपॉन में dx अपॉन dt वाला कोस 2t 3 साइन स्क्वायर t कोस t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t। ठीक है, अब मैं ये नीचे वाले को तो कर देता हूँ रफ, ये नोट कर लिए, इनको रफ कर देता हूँ और आगे की स्टेप्स अपन समझेंगे। देखिए किस तरीके से आएगा आंसर। तो वैसे यहाँ तक एडजस्ट हो गया, मतलब हो सकता है आंसर, लेकिन अपन को थोड़ी सी स्टेप सिंप्लीफाई करके आंसर और सिंपल कर सकते हैं अपन। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ध्यान दें यहाँ पर एक तो कोस 2t का सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूला लगाएं और यहाँ पर भी एक कोस 2t का फॉर्मूला लगाएं और एक यहाँ साइन 2t का फॉर्मूला लगाएं और एक यहाँ पर भी साइन 2t का फॉर्मूला लगाएं। तो यहाँ पर कोस 2t के 2 फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं, जो भी फॉर्मूले हैं उनमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ तो देखो आपका कोस वाला टर्म आ रहे हैं इसमें कोस 2t में, तो यहाँ पर कोस का फॉर्मूला यूज कर लो और यहाँ साइन वाले में साइन का यूज कर लो, तो इससे थोड़ा सा सिंपल ज्यादा रहेगा क्योंकि ये कॉमन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो देखो कोस 2a कोस 2 थीटा या 2a का फॉर्मूला एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और एक फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक यहाँ पर साइन 2t का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन 2t का मतलब साइन 2a का फॉर्मूला कौन सा, 2 साइन a कोस ए, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं तो अपने पास देखो क्या आंसर आता है, माइनस ब्रैकेट यहाँ कोस 2t की जगह, कोस 2t की जगह यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे कौन सा, कोस वाला, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा की जगह कौन है t और माइनस 1, यहाँ 2t था इसलिए t। नेक्स्ट आगे मल्टीप्लाई में कौन है 3 कोस स्क्वायर t और साइन t प्लस यहाँ पर कोस क्यूब t और यहाँ पर कौन फॉर्मूला यूज कर लिया कौन सा साइन वाला, 2 साइन t कोस t। ठीक है, अपॉन इसी तरीके से अपन अपॉन में भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा कोस 2t का साइन वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t और ब्रैकेट के बाहर आपका क्या लिखा होगा 3 साइन स्क्वायर t कोस t और प्लस साइन क्यूब t और साइन 2t का कौन सा फॉर्मूला 2 साइन t और कोस t। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट सोल्व कर लेता हूँ, उसके बाद में कॉमन वगैरह लेता हूँ मैं। तो यहाँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर वैसे कॉमन ले लेते हैं पहले क्योंकि यहाँ ब्रैकेट सोल्व करेंगे उससे पहले कॉमन ही आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दे कॉमन क्या आ रहा है इस पूरे टर्म में और इसमें से कॉमन देखो क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर आ रहा है कॉमन, क्योंकि यहाँ कोस क्यूब है तो कोस स्क्वायर इसमें है तो कोस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर t कॉमन आ गया। नेक्स्ट साइन t और साइन t इसमें भी है तो यहाँ साइन t कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, साइन t कॉमन आ जाएगा एक पावर और अंदर क्या बचाएगा, यहाँ बिग ब्रैकेट लगा देता हूँ, बिग ब्रैकेट अंदर बचाएगा, यहाँ तो बचेगा माइनस 2 कोस स्क्वायर t और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई में कौन है, यहाँ एक तो 3 बचा हुआ है। ठीक है ना, एक तो यहाँ 3 बचा हुआ है, एक यहाँ पर कोस स्क्वायर तो कॉमन आ गया, साइन t भी कॉमन आ गया तो ओनली 3 बचा है यहाँ पर। ठीक है ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया और ये ओनली 3 बचा। नेक्स्ट प्लस यहाँ कौन बचा, देखो कोस स्क्वायर कॉमन आ गया तो कोस की एक पावर बच गई कोस t, यहाँ 2 आया नहीं कॉमन तो 2 बच गया और यहाँ कोस की 2 पावर थी यहाँ पर और 3 पावर। ठीक है, तो
2 पावर कॉमन आ गई तो यहाँ 1 पावर तो ये बच गई और एक ही यहाँ, तो कहने का मतलब कितनी पावर बच गई, 2 पावर बच गई और 2 बच गया, साइन कॉमन आ गया, ब्रैकेट क्लोज। अपॉन नीचे वाले में देखो क्या कॉमन आ रहा है, नीचे वाले में यहाँ पर ये प्लस का टर्म प्लस का साइन है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो नीचे वाले में एक तो साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ साइन की पावर 4 है तो साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर टी कॉमन आ गया। नेक्स्ट कोस टी तो कोस टी कॉमन आ रहा है, कोस टी कॉमन आ रहा है। क्या बच गया यहाँ पर देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और ब्रैकेट के आउटसाइड में कौन बचा, साइन स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस भी कॉमन आ गया, कौन बचा 3 और यहाँ प्लस साइन की पावर 3 और 1 कितनी की 4 थी तो इसमें से 2 कॉमन आ गई तो 2 बच गई साइन स्क्वायर टी और कोस टी आपका कॉमन आ गया, 2 बचा हुआ है ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ध्यान दें कोस की एक सिंगल पावर कैंसिल होगी, साइन की भी एक सिंगल पावर कैंसिल होगी तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कितना बच गया यहाँ पर कोस टी और अपॉन में साइन टी, तो कोस टी अपॉन साइन टी बाद में लिख देंगे, पहले ये देखते हैं यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 माइनस 3 दूनी 6 कोस स्क्वायर टी, 3 दूनी 6 कोस स्क्वायर टी और प्लस 3 और प्लस यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर टी है ही ऑलरेडी पहले से, अपॉन यहाँ पर साइन टी की सिंगल पावर बच गई तो साइन टी और यहाँ पर ब्रैकेट 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 3 दूनी 6 और साइन स्क्वायर टी और प्लस यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए माइनस 6 कोस स्क्वायर टी और यहाँ पर क्या है 2 कोस स्क्वायर टी, तो क्या बच गया माइनस 4 बार बच गया ना। तो आगे की स्टेप में देखिए कोस टी ब्रैकेट माइनस से पहले मैं प्लस का 3 लिख देता हूं फिर माइनस से 4 बार बच गया कितना 4 कोस स्क्वायर टी ब्रैकेट क्लोज अपॉन नीचे क्या बच गया साइन टी और ब्रैकेट यहाँ पर 3 लिख देता हूं पहले और माइनस ये भी कितना बच गया 6 बार साइन स्क्वायर 2 बार साइन स्क्वायर कितना बच गया माइनस का 4 बार साइन स्क्वायर तो 4 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, आपका आंसर यहां तक भी हो सकता है, वैसे कोस अपॉन साइन को कोट लिखना चाहो तो लिख सकते हो और बाकी का आंसर ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इधर लिख देता हूं कोस अपॉन साइन कितना हो गया कोट और ये 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर टी और अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, ये भी आंसर हो सकता है। एक आंसर आपका और हो सकता है, वो देखिए कैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, एक आंसर तो आपका ये हो गया, इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हो। और दूसरा आंसर आप देखो उस कोट वाले टर्म को रहने दो, यहाँ पर कोस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कोस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता 3 कोस टी माइनस 4 कोस क्यूब टी और अपॉन साइन को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 साइन टी और माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब ध्यान से देखें यहाँ पर फॉर्मूले बन रहे हैं किसके 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, तो ये तो किसका फॉर्मूला बन गया साइन 3t का, ये तो राइट है फॉर्मूला। लेकिन इसमें ध्यान दो कोस वाले में पहले 4 कोस क्यूब आता है तो पहले माइनस कॉमन ले लूंगा तब क्या बन जाएगा 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी, तब ये किसका फॉर्मूला बन गया कोस 3t का। ठीक है, तो माइनस कोस 3t और अपॉन में साइन 3t ऑलरेडी है ही, तो यहाँ कोस 3t अपॉन साइन 3t क्या होता है माइनस तो है ही, कोट कोस अपॉन साइन कितना होता है कोस अपॉन साइन कोट और 3t एंगल सेम है तो कोट 3t। एक आंसर आपका ऐसा भी हो सकता है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, आंसर आपका वो भी राइट है ये भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार वापस रिवाइज करता हूँ, पीछे रब कर दिया उसको, तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप एक्स का और वाई वाले का जो फंक्शन थे उनका अलग अलग सेपरेट टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके डिवाइड रूल्स हैं, फिर आप वाई वाले में एक्स वाले का डिवाइड करोगे तब आपकी ये स्टेप आएगी, वो जो डिवाइड में जो एलसीएम वगैरह थे वो तो कैंसिल हो गए। इसके बाद में ध्यान देना यहाँ साइन 2t का फॉर्मूला का इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, यहाँ आके अटक जाते हैं स्टूडेंट की आगे क्या करना है, तो यहाँ एक तो साइन 2t का फॉर्मूला लगाना है और एक कोस 2t का फॉर्मूला लगाना है। अब साइन 2t का तो कॉमन फॉर्मूला एक ही लगाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोस 2t में ये दिक्कत आ रही है कि कौन सा कहाँ फॉर्मूला लगाएं, तो ऊपर किसके टर्म ज्यादा है कोस के, तो कोस वाला फॉर्मूला लगा दो, नीचे कोस 2t का साइन के टर्म में फॉर्मूला लगा दो और उसके बाद में ओनली मैंने क्या किया कॉमन लेना, ब्रैकेट सोल्व करना और उसके बाद में ये आंसर आ गया। और आगे का एक आंसर और एडजस्ट करने के लिए मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया किसको कोस और साइन को। ठीक है,